नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से पहले कवि कबीर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ हम संकलित कबीर जी के 2 पदों को जानेंगे, जिसमें जो पहला पद है उसका जो नाम है वो है हम तो एक एक करी जाना, और दूसरे पद है संतो देखत जग बौराना। यहाँ 2 पदों को संकलित किया गया है। और यहाँ पर जो पहला पद है उसमें कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। वहीं दूसरे पद में कबीर ने बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। इसकी संपूर्ण व्याख्या, इन 2 पदों की संपूर्ण व्याख्या जो कबीर द्वारा रचित है, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैं यही कहूँगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार है कि हम तो एक एक करी जाना। छात्रों, मैं आपसे यही कहती आ रही हूँ कि सबसे पहले आप पद को अच्छे से समझिए। अगर आपको उसका कोई मतलब मालूम है, आप खुद लिखिए, उसके शब्दार्थ को जानिए। जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी, आप कैसे भी पद आ जाए आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। तो अब आप इतने तो हो ही जाते हो, 9th 11th से पढ़ते हुए आ रहे होते हो, तो बहुत शब्दों में आप निपुण हो जाते हो। तो यहाँ जब मैं व्याख्या करूँगी, मैं एक एक पद का अर्थ बताऊँगी, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी, प्लस आपको नोट्स भी अवेलेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको अपनी लैंग्वेज में या जब कोई एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उस दौरान अपने हैंड रिटन नोट्स अगर सुटेबल लगते हैं तो वो भी आप लिखिए, क्योंकि जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए बेस्ट होते हैं। तो हम बिना किसी देरी के पहले पद की ओर बढ़ेंगे कि हम तो एक एक करी जाना। कि जो कबीर दास जी हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका प्रसंग बता देती हूँ कि प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे। प्रसंग इसका कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद जो है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास द्वारा रचित है। और जो कबीर हैं इनकी जो भाषा वो सदुक्कड़ी है। कभी भी कबीर के किसी भी पद को आप उठा लीजिए, उसकी जो भाषा होगी वो सदुक्कड़ी होगी। और कबीर की दृष्टि में जो ईश्वर है वो एक है, आप सभी जानते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के ही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और वे आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। और कबीर कण कण में ईश्वर की सत्ता को देखते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, सबके जो पाखंड तरीके पूजा करने के या ईश्वर को याद करने के जो तरीके हैं वो सबको पाखंड मानते हैं। तो यही पद भी बहुत ईजी है। आप अभी तक कबीर के जो भी पद पढ़ते आ रहे हैं ये भी उन्हीं से संबंधित है कि ईश्वर जो होता है वो कण कण में विद्यमान है। तो हम तो एक एक करी जाना। और जो कबीर दास जी है वो कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक है। और जो कवि है वो ये भी कहते हैं कि मैंने इस तरीके से ईश्वर के अद्वैत रूप को जो है पहचान लिया है। और हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं कि दोई कहे तिन्ही को दो गज जिन नाहिन पहचाना। दो ही कहे यानी जो ईश्वर को दो बताते हैं, दो बताना यानी जो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग बताते हैं, उनके लिए दो जग यानी नरक, जिन नाहिन, नाहिन यानी नहीं, कि जो लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं उनके लिए नरक जैसी स्थिति बन गई है। क्योंकि वो लोग जो है वास्तविकता यानी पहचाना यानी वास्तविकता को नहीं समझ पाते, वो सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि हिंदू के ईश्वर अलग है, मुस्लिम के ईश्वर अलग है, लेकिन जो ईश्वर है वो एक ही है, सबका, एक तरीके से जो कह सकते हैं सबका मालिक एक है। तो उनके लिए जो है नरक की स्थिति बन गई है और वो ना ही पहचाना और वो वास्तविकता को नहीं जान पाए कि एक्चुअल में ईश्वर है क्या। अकॉर्डिंग टू कबीर, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति सभाना। अब देखिए कितनी सरल भाषा, एक ही अर्थात एक ही। और जो कबीर जी है वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं मानते हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही इंसान की आत्मा है। और जो कवि है यानी जो कबीर जी हैं वो ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए, प्रूफ देते हुए कहते हैं कि इन संसार में
एक ही पवन, एक जैसी हवा बहती है, एक ही पानी, एक जैसा पानी है, तथा एक ही ज्योति, ज्योति अर्थात प्रकाश, समाना, समाया हुआ है। कि इस संसार में एक ही जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है। ऐसा तो नहीं कि हिंदू के लिए अलग हवा बहती है या मुसलमान के लिए अलग या किसी और धर्म के इंसान के लिए अलग तरह की हवा या पानी है। सबके लिए एक जैसी हवा चलती है, सबके लिए एक जैसा पानी होता है, तथा सबके अंदर एक जैसा जो प्रकाश है वो समाया हुआ है। यानी ईश्वर ने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बनाया है, ये भेदभाव इंसानों ने खुद उत्पन्न किया है। समाना अर्थात समाया हुआ है। एक ही खाक, खाक यानी मिट्टी, गड़ई सब भांडे, भांडे अर्थात बर्तन, एक ही कोहरा, कोहरा अर्थात कुम्हार, साना, एक साना अर्थात एक साथ मिलकर। और आगे वो कहते हैं कि कुम्हार भी एक तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है। कि एक ही मिट्टी यानी एक ही तरह की मिट्टी से गढ़े यानी बनाना सब भांडे, और जो कुम्हार है यानी कोहरा यानी वो भी एक तरह की मिट्टी से ही बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार अलग अलग हो। यानी वो एक ही मिट्टी उठाएगा, उसी से वो कोई और शेप का बर्तन बनाएगा, उससे कोई दूसरी शेप का बर्तन बनाएगा। इसी प्रकार ईश्वर है, उसने अलग अलग तरह के इंसानों को, अलग अलग आकृति, अलग अलग नैन नक्श के इंसानों को बनाया है, पर सबका मालिक एक है, सबको बनाने वाला एक है। आगे कबीर कहते हैं, जैसे बाढ़ी, बाढ़ी अर्थात कारपेंटर, बढ़ई, काष्ठ, काष्ठ अर्थात लकड़ी ही काटे, अग्नि अर्थात आग, ना काटे कोई। और आगे कबीर जी उदाहरण देकर कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, यानी जो बढ़ई या कारपेंटर है वो लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। कि एक ही बाढ़ई, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि जिस तरह जो बढ़ई है वो लकड़ी को काट सकता है, अग्नि काटे ना कोई और अग्नि को वो नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें जो आत्मा है वो सदैव रहती है। क्लियर है? यानी लकड़ी को काट सकते हैं लेकिन आग को नहीं काट सकते। उसी प्रकार शरीर नष्ट होता है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, और यही परमात्मा का एक स्वरूप है जो कभी नष्ट ना हो। आगे कबीर कहते हैं, सब घटी, घटी अर्थात हृदय में, सब घटी यानी सबके हृदय में, अंतरी यानी अंतर में, तू ही अर्थात ईश्वर, व्यापक यानी समाया हुआ, धरई स्वरूपे सोई, और धरई यानी धारण करना, स्वरूपे यानी स्वरूप सोई। और तूने ही, परमात्मा ने ही हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यानी सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, लेकिन सब जगह उन्होंने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। आगे कवि कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, गरबाना यानी घमंड करना। माया अर्थात समझते हैं आप संसार के माया जाल, कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। कि माया देखी के जगत, और ये संसार में जो माया जाल जो है ये सब जगह व्याप्त है, ये लुभा रहा है। काहे रे नर गरबाना, और क्यों इंसान इस माया जाल में फंस कर अपने आप को मतलब बहुत प्राउडी महसूस करता है, अपने अंदर एक घमंड वो उत्पन्न करता है। निर्भय भया कछु नहीं, और जो निर्भय है यानी जिसको किसी का भी डर नहीं है, कछु नहीं व्यापे। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं व्यापे यानी सताता, उसको कुछ भी नहीं सताता, कहे कबीर दीवाना। और जो कबीर जी है वो अपने आप को दीवाना बताते हैं, और अब कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। तो अगर आपको देखो मैं बार बार ये कह रही हूँ, शब्दों के अर्थ क्लियर है तो आप बड़ी ही सरलता से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। बिना देरी के इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। पहला है, कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। दूसरा, उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है कि जो माया है, मोह है, जो बंधनों में हम फंसे रहते हैं और जो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास इतनी धन दौलत संपदा यश वैभव सब कुछ है और हम इसमें घमंड करते हैं, ये सब वेस्ट है, सब व्यर्थ है। एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूप का शोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वो दर्शनीय है, आप खुद छांटिए, आप इतने मेच्योर हैं, अनुप्रास अलंकार बड़ी इजीली आप ढूंढ सकते हैं। और जैसा कि कहती आ रही हूँ, कबीर की भाषा सदैव सधुकड़ी है, तो सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है, अलंकारों के माध्यम से क्लियर किया गया है। जैसे वो कुम्हार वाला उदाहरण देकर और
आग वाला उदाहरण देकर, तो इसमें पूरे एग्जाम्पल्स उदाहरण देकर क्लियर किया गया है। पद में गयता यानी गाया जा सकता है और संगीतात्मकता विद्यमान है। तो दूसरा पद कुछ इस प्रकार है। अब जो दूसरा पद है वो थोड़ा सा लेंदी है बट सबसे ज़्यादा इजी है और आप बड़ी सरलता से समझ जाएंगे उनके शब्दों को देखकर। जो दूसरा पद है इसमें जो इसका प्रसंग भी वैसे लिखेंगे, लेकिन आपको पद में क्या है वो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि इस पद में संत कबीर अपनी संगत के साधुओं को इस संसार के पागलपन की बातें समझाते हुए कहते हैं। कैसे कि संतो देखत जग बोराना, यानी जो अपने साथ के साधु संत है और जिनको वो ज्ञान दे रहे हैं, जिनको वो बता रहे हैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर की सत्ता के बारे में, उनको वो एक्सप्लेन करते हैं कि हे संतो देखत जग बोराना। कि कबीर दास जो है सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, बोराना अर्थात पागल होना, कि यह संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पति आना। कि साच अर्थात सच कहो, यानी सच कहो तो मारन धावे, धावे अर्थात दौड़ना, मारन यानी मारने को, कि अगर इस संसार को सच बोलोगे तो ये तुम्हें मारने दौड़ता है। झूठे जग पति आना विश्वास करना, और अगर तुम इनसे झूठ बोलोगे तो ये तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे झूठों का बोलबाला है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। स्नाना अर्थात नहाना, नेमी देखा धर्मी देखा, धर्मी अर्थात धर्म के बारे में। जो आगे कवि हैं, जो कबीर जी हैं, वो हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं। नेमी देखा कि नियमों का पालन करने वाले हैं। अनुष्ठान यानी धर्मी देखा, और धर्म के अनुसार जो है अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, कि प्रातः यानी जल्दी करे स्नान, और जल्दी उठकर ये स्नान करते हैं, नहाते हैं। आगे कहते हैं, आत्म मारी, आत्म यानी आत्मा को मारकर, पखा नहीं यानी पत्थरों को पूजना, पूजय यानी पत्थरों को, पखा नहीं पत्थरों को पूजते हैं, इनमें कुछ नहीं ज्ञान, और इनमें कुछ ज्ञान नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं और ये अपनी आत्मा को मार कर, यानी अपनी आत्मा को ईश्वर न मानकर पत्थरों की पूजा करते हैं और आत्मचिंतन नहीं करते हैं। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्हें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है, ये बहुत बड़े अज्ञानी हैं। आगे अभी हिंदुओं के बारे में बात की थी, अब ये मुसलमानों के बारे में बात करेंगे कि बहुतक देखा, कि बहुत देखे पीर औलिया। पीर होते हैं संत, यानी जो इस्लाम को मानने वाले संत होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में होते हैं ऋषि मुनि, उसी प्रकार इस्लाम को मानने वाले जो संत होते हैं उनको पीर औलिया कहा जाता है। कि बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। और वो आगे कहते हैं कि मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद अर्थात उनके शिष्य, तदबीर बतावे उनमें उहे को जो ज्ञाना, और उहे अर्थात स्वयं। और आगे वो कहते हैं कि वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्लियर है? आगे कबीर जी कहते हैं कि आसन मारी डिंब धरी बैठे, आसन यानी आसन मार के बैठे हुए हैं, डिंब, डिंब अर्थात अहंकार धारण करके बैठे हैं, मन में कुछ गुमाना, और मन में घमंड पालकर अहंकार धारण करके ये जो है आसन लगाकर बैठे हुए हैं, और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है कि हम तो सर्वज्ञ हैं, हमें ईश्वर का पूरा ज्ञान है, हमें पता है ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। आगे वो कहते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, और पीपल, पीपर अर्थात पीपल, पाथर अर्थात पत्थर, पूजन अर्थात पूजना, लागे कि पीपल पत्थर पूजने लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ यानी तीर्थ यात्रा आदि करके अपने आप को गर्व का अनुभव कराते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। ठीक है, साखी सभी गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। और आगे वो कहते हैं कि वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं, यानी ईश्वर को याद करने वाली जो साखियाँ हैं, जो शब्द है, उनको गाना भूल गए हैं, तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा छुपे हुए हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं ये कहते हैं कि हमें राम प्यारे हैं।
तुर्क कहे रहीमाना। और जो तुर्की लोग यानी मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें रहीम प्यारे हैं। अत्यंत सरल है, बहुत सरल भाषा है, आप समझ ही रहे होंगे। आपस में दो लरी लरी मुए, और जो मुए हैं वो आपस में अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में उसको ऊंचा साबित करने में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना और मर्म नकाहू जाना। मर्म यानी ईश्वर के रहस्य को नहीं अभी तक, असल में ईश्वर है क्या उसको नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है। घर घर में जाकर ये लोग क्या करते हैं, लोगों को मंत्र देते हैं कि किस तरीके से ईश्वर की जो है प्राप्ति हो सकती है। घर घर जाकर ये लोगों को मंत्र देते हैं कि किस तरीके से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। महिमा के अभिमाना, और सांसारिक माया का इनको बहुत ज्यादा अभिमान है। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, और गुरु के सहित यानी ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। महिमा बूढ़े अंतकाल पछताना, और इनको क्या होगा, अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर की भक्ति को ई सब मर्म भर्म भुलाना। और ये जो भ्रम है कि ईश्वर इनके तरीकों से पाया जा सकता है, इन सबको भूल बैठे हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। और आगे कहते इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर को सहज साधना से पाया जा सकता है। तो ये पद भी अत्यंत सरल था, आशा करती हूँ बड़ी ही सरलता से समझ आया होगा। और इसके विशेष को देख लेते हैं। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट किया है, यानी जो धार्मिक आडंबर अपनाते हिंदू धर्म और मुस्लिम, देखिए सबका अपना अपना तरीका ईश्वर को याद करने का, ईश्वर को पाने का। यहाँ पे कबीर ने अपने विचार दिए हैं, तो इनको वो धार्मिक आडंबर बताते हैं। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। सदुकड़ी उनकी भाषा है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। चित्रात्मकता है, यानी एक पिक्चर से आपकी आंखों के आगे बन जाती है। अक्खड़पन स्पष्ट है, यानी एक खड़ी बोली का उन्होंने अक्खड़पन यानी बहुत अक्खड़ता के साथ अपनी भाषा वो कही है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क दिए। ये पहले पद से है जिसमें हमने देखा था कि कवि के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु, एक ही जल, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति है, यानी एक ही ईश्वर है। सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। यानी जो धार्मिक बंधन आडंबर जो है वो सब यहाँ आकर इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। ईश्वर ने किसी को अलग आधार पर नहीं बनाया। आप पी के भी देख चुके होंगे। दूसरा है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण जो निर्माण है अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश पंच तत्वों से हुआ है। ये आप योगा क्लास के दौरान भी आपको बताया जाता है। तीसरा प्रश्न है जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। कबीरदास के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त है। यानी जिस प्रकार इंसान है उसका शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। जो शरीर है वो नष्ट हो सकता है लेकिन जब आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार लकड़ी को जब आग जलाई जाती है तो वो तो नष्ट हो जाती है, लेकिन अग्नि को कभी नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। साथ ही साथ मैंने आपको दे भी रखा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। प्रश्न 4 है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो जो कबीर है अपने आप को दीवाना कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अजय है, अमर है और अविनाशी है, यानी जिसको नहीं मारा जा सकता। और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है, यानी अपने आप ही इनका स्वरूप को पहचान लिया है। अब राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण वो है अपने आप को दीवाना बताते हैं। प्रश्न 5 है कवि ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है।
तो ये पागलपन की स्थिति तक पहुँच गए हैं कि एक तरह-तरह के आडंबर अपनाते हैं, झूठी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, कोई सच बोलता है तो उसको मारने के लिए भागते हैं, ठीक है? सत्यासत्य का ज्ञान नहीं है और जो आडंबर हैं उनमें उलझते जा रहे हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान रहे, इसलिए उन्होंने सबको पागल बताया है। प्रश्न 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वालों की सबसे बड़ी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। ऐसे लोग बाह्य आडंबर जैसे पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, छापा तिलक लगाना आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। 7वां, ज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो ज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने पर जो शिष्य होते हैं, उनमें माया का अहंकार आता है और धार्मिक पाखंड और बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने और आगे शिष्यों को देते। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। 8वां और अंतिम प्रश्न, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिपलक अनुमाना, साखी सब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। इन पंक्तियों का आशय है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाह्य आडंबर में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता, कोई तिलक लगाता है, यानी अलग अलग तरीके से वो ईश्वर को पाना चाहते हैं और प्रदर्शन में लगे रहते हैं। और जो साखी सबद है, यानी जिन तरीके से ईश्वर को याद किया जा सकता है, उन सब तरीकों को वो भूल जाते हैं। तो आशा करती हूँ कबीर जी द्वारा ये दोनों पद आपको आसानी से समझ आए होंगे, कबीर द्वारा लिखे हुए, और मेरी द्वारा जो की गई व्याख्या है वो आपको क्लियर होगी। प्रश्नोत्तरों की मैं चर्चा यहाँ कर चुकी हूँ। इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, आप इतने मैच्योर हैं, इन्हीं में से एमसीक्यूज बना सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।